नमस्कार दोस्तों, आज फिर बिहार इलेक्शन 2025 पर लोगों का अलग अलग मत आ रहे हैं कि जो SIR जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिव्यू जो विशेष गहन पुनरीक्षण निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया गया, उसमें लोगों का मानना है कि NDA अलायंस को भारी क्षति होगी। लेकिन बहुत लोगों का यह भी कहना है कि इसका असर NDA के ऊपर नहीं पड़ेगा और NDA अलायंस सरकार बनाएगी। लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है और जो बिहार का माहौल अभी तक है, उसमें लग रहा है कि NDA अलायंस को क्षति पहुँचेगी और उसमें सबसे ज़्यादा क्षति BJP को होने वाली है। लेकिन बहुत लोग का यह भी मानना है कि जनता दल यू से BJP की सीटें बढ़ेगी, तो हो सकता है, बढ़ भी सकता है, क्योंकि नॉर्थ बिहार का जो कुछ इलाका है वहाँ पे BJP की सीट ज़्यादा मिलने की संभावना है। तो SIR कैसे NDA को क्षति पहुँचाएगी, उसी का मैं विश्लेषण कर रहा हूँ। तो पहली बात तो ये है कि जब निर्वाचन आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण कराने की घोषणा की और उसमें आधार कार्ड को वैलिड नहीं माना और 10th पास सर्टिफिकेट का जब वैलिड माना, तो बिहार की जनता में खास करके गरीब तबके, OBC, EBC, SC ST और माइनॉरिटी में तहलका मच गया और उन लोग को लगने लगा कि अब क्या होगा, अब तो मेरा जो संवैधानिक अधिकार है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन एक कहावत भी है कि जाको राको साइयाँ मार सके न कोई। इसका मतलब ये होता है कि जब तक भगवान किसी को नहीं मार सकते हैं, किसी का अधिकार नहीं छीन सकते हैं, वो भी स्वतंत्र भारत में, तो उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो यहाँ पे कोई भगवान ऊपर से नहीं आते हैं। हर युग में भगवान आदमी के रूप में ही आए हैं, चाहे द्वापर युग में कृष्ण हो, चाहे त्रेता युग में राम हो। उसी तरह से आज के संदर्भ में, बिहार के संदर्भ में देखा जाए तो भगवान के रूप में इंडिया अलायंस के लोग खड़ा हुए। उसमें कांग्रेस और RJD की मुख्य भूमिका रही, जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के दरवाज़ा खटखटाया और अंततः बिहार के गरीब, पिछड़े, दलित और मुस्लिम लोगों को मताधिकार मिला, जो आधार कार्ड को भी वैलिड माना गया और आधार कार्ड के कारण ही लगभग 22 से 25 लाख लोगों को पुनः मताधिकार मिला। तो इसी संदर्भ में बिहारी की कविता की 2 पंक्तियां हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नगरी सोई, जातन के झाई परे श्याम हरि द्युति फोई। ये बिहारी ने अपनी जो कविता लिखी हैं उस ये मंगलाचरण से शुरू करते हैं और यह दिखाते हैं कि जब कृष्ण का राधा की झलक मिलती है तो उनका मन हरा हो जाता है, खुश हो जाते हैं और उनको अलग तरह की दुनिया लगने लगती है। उसी तरह से जब बिहार की गरीब जनता का जब SIR के हथकंडा अपना करके नाम काटने का प्रयास किया गया, तब उनके ऊपर बहुत बड़ा विपत्ति आया, बहुत बड़ा संकट आया और उनको लगने लगा कि अपने जो बिहार के लीडर हैं, जो तेजस्वी यादव हैं, उनको मुख्यमंत्री बनाने की सपना चकनाचूर हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे ही उनके लिए इंडिया अलायंस के लोग सर्वोच्च न्यायालय की रुख किए और सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय बिहार की गरीब जनता के फेवर में आया और सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग को आदेश दिया कि आप आधार कार्ड को उसमें शामिल करें 11वें दस्तावेज में, तब जाकर के निर्वाचन आयोग ने SIR के लिए आधार कार्ड को वैलिड माना। उसके बाद बिहार की जनता का जो शरीर
था उसमें पुनः स्फूर्ति आई, पुनः ताकत आई और पुनः वे जिस तरह कृष्ण राधा को देख करके पुलकित हो उठे, उसी तरह से बिहार की गरीब जनता सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद पुलकित हो उठे, माने खुश हो गए। तो ये सब जो इशूज हैं वो बिहार में एनडीए को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि आज भी बिहार में कम से कम 85 से 90% लोग जो हैं वो गरीब हैं, बहुत कम पढ़े लिखे हैं। उनका जो सहारा है वो रोजी रोजगार ही है, सरकारी नौकरी है, खास करके मध्य वर्ग के लोगों के लिए। लेकिन विगत 10 से 15 साल में, खास करके 2005 से देखा जाए, जब से बीजेपी और जनता दल यू अलायंस की सरकार बनी, तो बिहार में रोजगार के लिए लोग त्राही त्राही होने लगे। खास करके जो शिक्षा मित्र नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लाया गया, वो कॉन्ट्रैक्चुअल टाइप का, उससे लोगों को बहुत रोजगार में नुकसान पहुंचा। चूँकि सरकारी नौकरी एक तरह से सुरक्षा देता है और लोगों में एक हौसला ही बढ़ाता है कि वे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। लेकिन उनके नेतृत्व में और बीजेपी के सहयोग से जो सरकार चली, उनका रोजी रोजगार तो छीन ही लिया गया था, अब उनका मताधिकार भी छीनने का प्रयास किया जा रहा था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने रोका। तो इस तरह से देखा जाए तो एनडीए अलायंस को क्षति होगी और जो भी वहाँ की जनता ही नहीं, मैं पूरे भारत की जनता की बात कर रहा हूँ, और जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे जिन्होंने कांग्रेस के समय में खूब मलाई खाया और खूब दोहन किया और मन मुताबिक तरीके से करप्शन भी किया, और जिसका फल भुगतना पड़ा कांग्रेस की जो बड़े लीडर हैं, कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। लेकिन उन लोग अपना सारा काम निकाल करके फिर बीजेपी में शामिल हो गए, जिसके कारण भी इंडिया अलायंस को बहुत बड़े पैमाने पर विगत 10-12 साल में डैमेज हुआ है, कि यहाँ तक कि पार्टी की सीट कभी 22 सीट, कभी 54 सीट। लेकिन इस बार जब देश की जनता को ये पता चला कि उनकी असली पार्टी कौन है, तब उनकी सीट 100 प्लस गया कांग्रेस का, और इंडिया अलायंस का सीट 235 से 40 के बीच में है। तो इस तरह से एक इस पर शेर भी है कि न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला, पेड़ सूखा तो परिंदों ने अपना ठिकाना बदला। इसका मतलब ये होता है कि न वक्त की गर्दिश, न रुकी वक्त की गर्दिश, न जमाना बदला। लोग बोलते हैं समय बदल गया, जमाना बदल गया, ऐसा कुछ नहीं है। न समय बदलता है, न जमाना बदलता है। बदलता है तो आदमी का नेचर बदलता है, आदमी के स्वार्थ के कारण अपना अंधा हो जाता है और उसका लॉयल्टी ख़त्म हो जाती है, जिसके कारण ये जो है ये इंडिया अलायंस को नुकसान पहुंचा। लेकिन उसकी भरपाई मुझे लग रहा है बिहार के इलेक्शन से होगी, कि जिस तरह से वहाँ पे बीजेपी ने और ख़ास करके गृह मंत्रालय के इशारे पर निर्वाचन आयोग ने जो वहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की, उसको सर्वोच्च न्यायालय ने तोड़ा है। तो इस संदर्भ में कहा भी जाता है कि आपती मरे तो खुदा क्या करे, कि जब कोई अपने फांसी लगाने के लिए तैयार है तो उसको भगवान कितने देर तक बचा सकते हैं, वो तो एक न एक दिन उसको मरना ही है। उसी तरह से ये जो बीजेपी की जो सरकार केंद्र में है, वो हर तरह से अपना हथकंडा अपना रहा था, चाहे महाराष्ट्र में पैसा दे करके, फिर बिहार में पैसा 10,000 रुपया दिया गया। तो इससे कुछ मुझे नहीं लग रहा है कि होने वाला है, क्योंकि बिहार की जनता जागरूक है। और कहा भी जाता है कि अगर देश चलाने के लिए 10 गाड़ी कानून जाता है तो 9 गाड़ी बिहार में ही जाता है, और एक गाड़ी से पूरा देश, एक गाड़ी कानून से पूरा देश चलता है। तो चलते बिहार की जनता को सब पता है, बिहार की जनता अपने कानूनची है, और इसका जवाब इंडिया अलायंस को क्षति के रूप में मिल सकती है,
जो SIR ने किस तरह से बिहार की जनता में खलबली मचा दी थी, अब पुनः इंडिया अलायंस के सहयोग से सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय आया उससे बिहार की जनता में खुशी की नई लहर पड़ी और वो खुशी की लहर वोट के माध्यम से इंडिया अलायंस को विजय बना करके मिल सकता है। थैंक्स।